हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? जो हमारे वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं। और सेकंड टाइप वो होते हैं जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता है। तो एक ही वीडियो के अंदर हम दोनों ही कवर करेंगे, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम इसमें क्या हमें लगाना है, क्या नहीं लगाना है। सबसे पहले आप क्या वाले बना लेंगे, जो क्या वाले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम वो सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले विल या सेल लगाना है आपको। क्या के स्थान पे? विल या सेल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको नोट लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम अपनी पत्नी को डांट रहे होंगे। ठीक है, तो क्या के स्थान पे? विल या सेल। सबसे पहले हमें देखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई और वी है, यानी कि मैं और हम है, तो सेल लगाएंगे क्या के स्थान पे। और मैं और हम नहीं है तो बाकी के साथ हम विल लगाएंगे। तो यहाँ मैं और हम तो नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे विल। विल। उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू। यू। उसके बाद आप लगाओगे नोट। तो नोट का अर्थ होता नहीं, नहीं तो इसमें नहीं दे रखा तो छोड़ दो, तो यू विल। उसके बाद बी आप लगाओगे यहाँ पे बी। बी। उसके बाद वर्ब। वर्ब है डांटना। डांटने की इसकी इंग्लिश होती है स्कोल्ड। SCOLD, स्कोल्ड। और उसमें आपको ऐड करना आईएनजी, स्कोल्डिंग हो गया, स्कोल्डिंग। ऑब्जेक्ट अपनी पत्नी को, तो तुम के साथ अपनी की अंग्रेजी लगाते हैं यूवर। यूवर वाइफ। तो विल यू बी स्कोल्डिंग योर वाइफ। क्या मैं कल ताश खेल रहा होऊंगा। क्या मैं कल ताश खेल रहा होऊंगा। तो विल या सेल सबसे पहले क्या के स्थान पे? तो यहाँ पे विल लगेगा या सेल? यहाँ पे लगेगा सेल, क्योंकि मैंने कहा था अगर यहाँ पे मैं और हम आ जाएं तो क्या के स्थान पे लगाएंगे हम? सेल। कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे फ्यूचर में मैं और हम के साथ हम सेल लगाते हैं और बाकी के साथ हम विल लगाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे हम सेल। सेल। इसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं, सेल आई, मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद नोट है नहीं, छोड़ दो। उसके बाद बी, तो यहाँ पे लगाओ आप बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में खेलना, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। और इसमें आईजी हमें लगानी है, प्लेइंग हो जाएगा। कार्ड्स। ताश की इंग्लिश होती है कार्ड्स। द कार्ड्स। तो सेल आई बी प्लेइंग द कार्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, क्या वह स्कूल जा रहा होगा। तो क्या के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पे? विल। विल ही। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं बी, तो आप लगाओगे यहाँ पे बी। उसके बाद आप लगाओगे वर्ब। वर्ब जाना, और जानने की इंग्लिश होती है गो, और इसमें आपको ऐड करना गोइंग। गोइंग हो गया। कहाँ पे जा रहे हो? स्कूल। तो स्कूल से पहले आ जाएगा टू, स्कूल। तो विल ही बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या वह रो रही होगी। तो सबसे पहले विल या सेल, तो यहां पर आएगा विल सी, क्योंकि लड़की है वो, लड़की के साथ हम वह की इंग्लिश लिखते हैं सी, तो विल सी। उसके बाद आप लगाओगे बी। उसके बाद आप लगाओगे वर्ब। वर्ब इसमें रोना, और रोने की इंग्लिश होती है वीप। क्या होती है? वीप। और इसमें आपको आईएनजी को ऐड करना, वीपिंग।
क्वेश्चन मार्क। तो विल सी बी वीपिंग। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, क्या रोहित पछता रहा होगा। क्या के स्थान पे विल आ जाएगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रोहित, रोहित। उसके बाद आप लगाओगे बी, उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे वर्ब, वर्ब है पछताना, और पछताने की इंग्लिश होती है रिपेंट, रिपेंट। और इसमें आपको लगाना है आईएनजी, जैसे हम लगाते आ रहे हैं, रिपेंटिंग, क्वेश्चन मार्क। तो विल रोहित बी रिपेंटिंग, क्या रोहित पछता रहा होगा। नेक्स्ट है, क्या वे फल खरीद रहे होंगे। तो क्या के स्थान पे विल, वे की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद आप लगाओगे बी, उसके बाद आप लगाओगे क्रिया यानी कि वर्ब, वर्ब इसमें खरीदना, और खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, बी यू वाई, बाय। लेकिन आपको इसमें ऐड करना आईएनजी, जैसे हम लगा रहे हैं बाइंग, क्या खरीद रहे हैं वो, फल, फल की इंग्लिश द फ्रूट्स, द फ्रूट्स, फ्रूट्स। नेक्स्ट है, क्या हम हंस रहे होंगे। क्या के स्थान पर आप यहाँ लगाओगे सेल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले ही भी कि अगर काम करने वाला या सब्जेक्ट हमारा मैं और हम हो तो सेल लगाएंगे, और बाकी के साथ विल लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल वी, सॉरी, हाँ सॉरी, वी, सेल वी। उसके बाद आप लगाओगे बी, उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे वर्ब, वर्ब इसमें हंसना, और हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, LAUGH, और ING लगाओगे आप लाफिंग, लाफिंग हो गया, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या शेर घास नहीं खा रहा होगा। क्या शेर घास नहीं खा रहा होगा। तो क्या के स्थान पे विल आ गया, द लोयन। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द लोयन। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पर नोट, बी नहीं लगाओगे, नोट के बाद बी लगेगा। नोट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बी। उसके बाद आप लगाओगे खाना, यानी कि वर्ब में खाना, और खाने की इंग्लिश होती है ईट, EAT, और इसमें ING लगा दोगे अब ईटिंग। क्या खा रहा है वो, घास, यानी कि घास की इंग्लिश होती है ग्रास, द ग्रास, ग्रास। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव करा रहा हूँ और एक बचा हुआ, इसके बाद मैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कराऊंगा। तो क्या किस स्थान पर आ जाएगा यहाँ पे विल, क्या नेहा बिस्तर लगा रही होगी। तो क्या के स्थान पे सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट नेहा, नेहा। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे बी, बिस्तर लगाने की इंग्लिश होती है मैक द बेड। तो आप मैक में ING जो लगाओगे, मैक, मैकिंग द बेड, द बेड। तो विल नेहा बी मेकिंग द बेड। अब हम इसमें सिर्फ मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, यानी कि वो हमारे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के हैं। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में सिर्फ ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये हमारे सिर्फ शुरू में आ जाते हैं। शुरू में सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं और कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरह ही होते हैं बिल्कुल। तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी एग्जाम्पल हम बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
वह अंग्रेजी कैसे बोल रहा होगा। सबसे पहले है क्वेश्चन वर्ड है कैसे। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे विल। उसके बाद आप लगाओगे फिर सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद लगाओगे बी। उसके बाद वर्ब है जो वो काम कर रहा, बोलना। बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। और फिर उसमें आईएनजी लगा दोगे आप। बिल्कुल सेम ऐसे ही पहले वाले की तरह, सिर्फ हमारा ये वर्ड यहाँ पे जुड़ गया। तो स्पीकिंग इंग्लिश। इस इंग्लिश। तो हाउ विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश। तुम वहां क्या कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्या। क्या की इंग्लिश होती है वोट। वोट। उसके बाद आप लाओगे यहाँ पे तुम के साथ विल। उसके बाद सब्जेक्ट तुम। और उसके बाद आप लाओगे बी। करने की इंग्लिश होती है डू। और इसमें वर्ब में आईएनजी डूइंग। तो व्हाट विल यू बी डूइंग। नेक्स्ट देखते हैं, रूपा रो रही होगी। रूपा क्यों रो रही होगी। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद आप लाओ विल, क्योंकि रूपा है विल। उसके बाद सब्जेक्ट है रूपा। उसके बाद आप लाओगे बी। उसके बाद आप लाओगे वर्ब इसमें रोना। रोने की इंग्लिश होती है वीप। WEEP। और आपको आईएनजी ऐड करना है इसमें वीपिंग। तो वाहे विल रूपा बी वीपिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि दोस्तों आप भी इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से इंग्लिश सीखूं, तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। और हर रोज़ मैं आप वीडियो अपलोड करता हूं आपको, यदि आप भी इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।